श्रीमद्भागवत महापुराण तृतीय स्कंद अध्याय 10 अथ 10वां अध्याय 10 प्रकार की सृष्टि का वर्णन। विदुरुवाच अंतर्हिते भगवति ब्रह्मा लोक पितामहः प्रजाः ससर्ज कतिधा दैहिकीर्मानसेर्विभु। विदुर जी ने कहा, मुनिवर, भगवान नारायण के अंतर्धान हो जाने पर संपूर्ण लोकों के पितामह ब्रह्मा जी ने अपने देह और मन से कितने प्रकार की सृष्टि उत्पन्न की। ये च मे भगवन् पृष्टास्त्वयर्था बहुवित्तं तान् वदस्वानुपूर्वेण छिन्धि नः सर्व संशयान्। भगवन, इनके सिवा मैंने आपसे और जो जो बातें पूछी हैं उन सबका भी क्रमशः वर्णन कीजिए और मेरे सब संशयों को दूर कीजिए, क्योंकि आप सभी बहुज्ञों में श्रेष्ठ हैं। सूतुवाच एवं संचोदितस्तेन क्षत्राकौसारवो मुनिः प्रीतः प्रत्याह तान् प्रश्नान् हृदयस्थानथ भार्गव। सूत जी कहते हैं, सौनक जी, विदुर जी के इस प्रकार पूछने पर मुनिवर मैत्रेय जी बड़े प्रसन्न हुए और अपने हृदय में स्थित उन प्रश्नों का इस प्रकार उत्तर देने लगे। मैत्रेय उवाच विरोचो अपि तथा चक्रे दिव्यं वर्षशतं तपः आत्मन्या आत्मानमावेश्य यदाह भगवानजः। श्री मैत्रेय जी ने कहा, अजन्मा भगवान श्री हरि ने जैसा कहा था, ब्रह्मा जी ने भी उसी प्रकार चित्त को अपने आत्मा श्री नारायण में लगाकर 100 दिव्य वर्षों तक तप किया। तद्विलोक्याब्ज संभूतो वायुना यदधिष्ठितः पद्ममंभस्य तत्कालकृत वीर्येण कंपितम्। ब्रह्मा जी ने देखा कि प्रलयकालीन प्रबल वायु के झकोरों से जिससे वे उत्पन्न हुए हैं तथा जिस पर वे बैठे हुए हैं वह कमल तथा जल काँप रहे हैं। तपसा हेधमानेन विद्यया चात्मसंस्थया विवृद्ध विज्ञान बलो न्यपादवायुं सहाम्भसा। प्रबल तपस्या एवं हृदय में स्थित आत्मज्ञान से उनका विज्ञान बल बढ़ गया और उन्होंने जल के साथ वायु को भी पी लिया। तद्विलोक्य वियद्वापि पुष्करं यदधिष्ठितम् अनेन लोकान् प्राग्लीनान् कल्पितास्मीत्य चिंतयत। फिर जिस पर स्वयं बैठे हुए थे उस आकाश व्यापी कमल को देखकर उन्होंने विचार किया कि पूर्व कल्प में लीन हुए लोकों को मैं इसी से रचूंगा। पद्मकोशं तदा अविश्य भगवत्कर्मचोदितः एकं व्याभाङ्गच्छि दुरुधा त्रिधा भाव्यं द्विसप्तधा। तब भगवान के द्वारा सृष्टि कार्य में नियुक्त ब्रह्मा जी ने उस कमल कोश में प्रवेश किया और उस एक के ही भूः भुवः स्वः ये 3 भाग किए। यद्यपि वह कमल इतना बड़ा था कि उसके 14 भुवन या इससे भी अधिक लोकों के रूप में विभाग किए जा सकते थे। जीवों की एतावाञ्जीवलोकस्य संस्थाभेदः समाहृतः धर्मस्य ह्यनिमित्तस्य विपाकः परमेष्ठ्यसौ। जीवों के भोग स्थान के रूप में इन्हीं 3 लोकों का शास्त्रों में वर्णन हुआ है। जो निष्काम कर्म करने वाले हैं उन्हें महः तपः जनः और सत्यलोक रूप ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है।
विदुरुवाच यदाथ बहुरूपस्य हरेरद्भुतकर्मणः कालाख्यं लक्षणं ब्रह्मान् यथा वर्णयन्नः प्रभो। विदुर जी ने कहा, ब्राह्मण, आपने अद्भुत कर्मा विश्वरूप श्री हरि की जिस काल नामक शक्ति की बात कही थी, प्रभु उसका कृपया विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। मैत्रेय उवाच गुणव्यतिकराकारो निर्विशेषो अप्रतिष्ठितः पुरुषस्तदुपादानमात्मानं लीलया सृजत। श्री मैत्रेय जी ने कहा, विषयों का रूपांतर बदलना ही काल का आकार है। स्वयं तो वह निर्विशेष अनादि और अनंत है। उसी को निमित्त बनाकर भगवान खेल खेल में अपने आप को ही सृष्टि के रूप में प्रकट कर देते हैं। विश्वं वै ब्रह्मा तन्मात्रं संस्थितं विष्णुमायया ईश्वरेण परिच्छिन्नं कालेनाव्यक्तमूर्तिना। पहले यह सारा विश्व भगवान की माया से लीन होकर ब्रह्म रूप से स्थित था। उसी को अव्यक्त मूर्ति काल के द्वारा भगवान ने पुनः पृथक रूप से प्रकट किया है। ये थे दानीं तथाग्रे च पश्चादप्येत दीदृशं सर्गो नवविधस्तस्य प्राकृतो वैकृतस्तु यह जगत जैसा अब है वैसा ही पहले था और भविष्य में भी वैसा ही रहेगा। इसकी सृष्टि 9 प्रकार की होती है तथा प्राकृत वैकृत भेद से यह 10वीं सृष्टि और भी है। भेद से एक 10वीं सृष्टि और भी है। काल द्रव्य गुणैरस्य त्रिविधः प्रतिसंक्रमः आदस्तु महतः सर्गो गुणवैषम्यमात्मनः। और इसका प्रलय काल द्रव्य तथा गुणों के द्वारा 3 प्रकार से होता है। अब पहले मैं 10 प्रकार की सृष्टि का वर्णन करता हूँ। पहली सृष्टि महत तत्व की है। भगवान की प्रेरणा से सत्व आदि गुणों में विषमता होना ही इसका स्वरूप है। द्वितीयस्त्वहमो यत्र द्रव्य ज्ञान क्रियोदयः भूतसर्गस्तृतीयस्तु तन्मात्रो द्रव्य शक्तिमान। दूसरी सृष्टि अहंकार की है, जिससे पृथ्वी आदि पंचभूत एवं ज्ञानेन्द्रिय और कर्मेंद्रियों की उत्पत्ति होती है। तीसरी सृष्टि भूत सर्ग है, जिसमें पंच महाभूतों को उत्पन्न करने वाला तन्मात्र वर्ग रहता है। चतुर्थ इंद्रियः सर्गो यस्तु ज्ञान क्रियात्मकः वैकारिको देव सर्गः पंचमो यन्मयं मनः। चौथी सृष्टि इंद्रियों की है। यह ज्ञान और क्रिया शक्ति से संपन्न होती है। पांचवी सृष्टि सात्विक अहंकार से उत्पन्न हुए इंद्रियाधिष्ठाता देवताओं की है। मन भी इसी सृष्टि के अंतर्गत है। षष्ठस्तु तमसः सर्गो यस्त्वबुद्धिकृतः प्रभो खड्मे प्राकृता सर्गा वैकृतानपि मे शृणु। छठी सृष्टि अविद्या की है। इसमें तामिस्त्र, अंधतामिस्त्र, तम, मोह और महामोह ये 5 गांठें हैं। यह जीवों की बुद्धि का आवरण और विक्षेप करने वाली हैं। ये 6 प्राकृत सृष्टियां हैं। अब वैकृत सृष्टियों का भी विवरण सुनो। रजो भाजो भगवतो लीलेयं हरिमेधसः सप्तमो मुख्य सर्गस्तु खड्विधस्त अस्तुता। सप्तमो मुख्य सर्गस्तु खड्विधस्त अस्थुसाम च यः। जो भगवान अपना चिंतन करने वालों के समस्त दुखों को हर लेते हैं, यह सारी लीला उन्हीं श्री हरि की है। वे ही ब्रह्मा के रूप में रजोगुण को स्वीकार करके जगत की रचना करते हैं। 6 प्रकार की प्राकृत सृष्टियों के बाद 7वीं प्रधान वैकृत सृष्टि इन 6 प्रकार के अस्थावर वृक्षों की होती है।
वनस्पत्यो सधिलतात्वक्सारा विरुधो द्रुमाः उत्स्रोत्र सस्तमः प्राया अन्तः स्पर्शा विशेषिणः वनस्पति औषधि लता त्वक्सार विरुध और द्रुम इनका संचार नीचे जड़ से ऊपर की ओर होता है। इनमें प्रायः ज्ञान शक्ति प्रकट नहीं रहती। ये भीतर ही भीतर केवल स्पर्धा का अनुभव करते हैं तथा इनमें से प्रत्येक में कोई विशेष गुण रहता है। तिरश्चामष्टमः सर्गः विंशद्विधो मतः अविदो भूरि तमसो घ्राणज्ञा ह्यद्यवेदिनः। 8वीं सृष्टि तिर्यक योनियों यानी पशु पक्षियों की है। वह 28 प्रकार की मानी जाती है। इन्हें काल का ज्ञान नहीं होता। तमोगुणी अधिकता के कारण ये केवल खाना पीना, मैथुन करना, सोना आदि ही जानते हैं। इन्हें सूंघने मात्र से वस्तुओं का ज्ञान हो जाता है। इनके हृदय में विचार शक्ति या दूरदर्शिता नहीं होती। गौरजो महिषः कृष्णः सूकरो गवयो रूरः द्विसफाः पशवश्चेमे अविरुष्टश्च सत्तम। साधु श्रेष्ठ, इन तिर्यकों में गौ, बकरा, भैंसा, कृष्ण, मृग, सूअर, नीलगाय, रुरु नाम का मृग, भेड़ और ऊंट ये द्विसफ 2 खुरों वाले पशु कहलाते हैं। खरो अश्वतरो गौरः सर्भश्चमरी तथा एते चैकसफाः छत्तः शृणु खान पशून्। गधा, घोड़ा, खच्चर, गौर, मृग, सरफ और चमरी ये एक सफ 1 खुर वाले हैं। अब 5 नख वाले पशु पक्षियों के नाम सुनो। स्वश्रृडालो वृको व्याघ्रो मार्जारः सल्लकौ सिंहः कपिर्गजः कूर्मो गोधा च मकरादयः। कुत्ता, गीदड़, भेड़िया, बाघ, बिलाव, खरगोश, शाही, सिंह, बंदर, हाथी, कछुआ, गोह और मगर आदि पशु हैं। कंक, गृध्र, वटसेन, भास, भल्लूक, बहिर्ह, हंससार, सचक्राह्व, काकोलु, कादयः, खगाः। कंक, बगुला, गिद्ध, बटेर, बाज, भास, भल्लूक, मोर, हंस, सारस, चकवा, कौवा और उल्लू आदि उड़ने वाले जीव पक्षी कहलाते हैं। अर्वाक्स्त्रोतस्तु नवमः छत्तरेक विधो निराम रजो अधिकाः कर्मपरा दुखे च सुखमानिनः। विदुर जी, 9वीं सृष्टि मनुष्यों की है। यह एक ही प्रकार की है। इसके आहार का प्रवाह ऊपर मुंह से नीचे की ओर होता है। मनुष्य रजोगुण प्रधान, कर्मपरायण, दुख रूप विषयों में ही सुख मानने वाले होते हैं। वैकृतास्तस्त्र एवैते देवसर्गश्च सत्तं वैकारिकस्तु यः प्रोक्तः कौमारस्तु भयात्मकः। अस्थावर, पशु, पक्षी और मनुष्य ये तीनों प्रकार की सृष्टियाँ तथा आगे कहा जाने वाला देव सर्ग वैकृत सृष्टि है।
तथा जो महत्तत्व आदि रूप वैकारिक देव सर्ग हैं, इसकी गणना पहले प्राकृत सृष्टि में की जा चुकी है। इसके अतिरिक्त सनत कुमार आदि ऋषियों का जो कौमार सर्ग है, वह प्राकृत वैकृत दोनों प्रकार का है। देवसर्गश्चाष्टविधो विबुधाः पितरो असुराः गन्धर्वाप्सरसः सिद्धा यक्षरक्षांसि चारणाः भूतप्रेतपिशाचाश्च विद्याध्राः किन्नरादयः दशैते विदुराख्याताः सर्गास्ते विश्वस्वीकृताः। देवता, पितर, असुर, गंधर्व, अप्सरा, यक्ष, राक्षस, सिद्ध, चारण, विद्याधर, भूत, प्रेत, पिशाच और किन्नर, किमपुरुष, अश्व, मुख आदि भेद से देव सृष्टि 8 प्रकार की है। विदुर जी, इस प्रकार जगतकर्ता श्री ब्रह्मा जी की रची हुई यह 10 प्रकार की सृष्टि मैंने तुमसे कही। अतः परम प्रवक्ष्यामि वंशान् मन्वन्तराणि च एवं रजः प्लुतः अस्त्रष्टा कल्पादिस्वात्म भूर्हरिः सृज्यत्यमोघसंकल्प आत्मैवात्मानमात्मना। अब आगे मैं वंश और मनवंतर आदि का वर्णन करूँगा। इस प्रकार सृष्टि करने वाले सत्य संकल्प भगवान हरि ही ब्रह्मा के रूप से प्रत्येक कल्प के आदि में रजोगुण से व्याप्त होकर स्वयं ही जगत के रूप में अपनी ही रचना करते हैं। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्या संहितायां तृतीय स्कंधे 10वां अध्याय। श्री राधा वल्लभ।